ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्ला जी, आपसे वार्ता शुरू करने से पहले मैं अपने श्रोताओं को याद दिला दूं, ये दूसरा भाग है। जो पहली बार देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें, इसका पहला भाग बहुत महत्वपूर्ण है, उसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और विषय क्या है? मानसिक शक्ति से प्रभावित करके दीक्षा देने वाले गुरु और आत्मिक शक्ति के वास्तविक असली गुरु जो बिरले होते हैं। संसार में आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को जानता है। तत्व शक्ति को जानते ही तत्व की शक्तियाँ योगी के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, वो चाहे या ना चाहे। ये लोग झूठ बोलते हैं भ्रम फैलाने के लिए कि सिद्धियों से दूर हो जाना चाहिए। ऋषि मुनि सर्वशक्ति मानते हैं, वो तो आत्मज्ञान से नहीं भटके कोई, वो तो ब्रह्म ज्ञान से नहीं भटके कोई, इसलिए कि उनके पास नहीं है। लेकिन जिन्होंने मानसिक शक्ति अर्जित कर ली है उनसे सावधान। और इस समय चल क्या रहा है, कुछ पैसे से भी शक्तियाँ बिक रही हैं, कुछ तकनीकें हैं जो मन पर कब्जा कर रही हैं। एक पुरानी फिल्म है रुद्राक्ष, कितनी पुरानी, ज़्यादा पुरानी नहीं, शायद 20-22 साल पुरानी, संजय दत्त की फिल्म है। और विपाशा बसु, देखिएगा, उसमें भी एक आसुरी शक्ति और एक सात्विक शक्ति का टकराव है। तो ये चल रहा है, हम तो अभी समझ रहे थे, लेकिन ये चल रहा है अंदर ही अंदर एक खेल। तो आप आगे शुरू हो जाइए। आप फ्री मेशंस, पहले तो निग्रहाचार्य ने तो अपना काम कर लिया, अब जो फ्री मेशंस नाम की जो संस्था है, और मैंने कहा कुछ मुस्लिम लोगों का भी ग्रुप है, वो भी इस मानसिक शक्ति को अर्जित कर चुका है और हिंदू महिलाओं को भ्रष्ट करने में, उनकी इज्जत लूटने में और ख़ास तौर से हिंदू परिवारों को वो तन मन धन से कमज़ोर करने में, लूटने में ये लगा हुआ है। प्रॉपर्टियाँ अपने नाम करा लेते हैं मानसिक शक्ति के कारण। कई जगह लोग इज्जत के कारण उनकी रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सब चल रहा है। चलिए शुक्ला जी, आचार्य शुक्ला जी, आगे बताइए। सर्वप्रथम आचार्य जी को प्रणाम करते हुए बात बढ़ाते हैं, अपनी बात बढ़ाते हैं। जी। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। जी जी। इस समय इतनी संस्थाएं फैली हुई हैं जी जी सनातन धर्म को बिल्कुल विनाश करने के लिए। जी जी। लेकिन सनातन धर्म जो है का मतलब यही होता है जो आदिकाल से चला आ रहा हो, न कोई शुरुआत उसकी कभी रही, न कभी अंत है उसका। तो जिसका आदि और अंत है ही नहीं, तो उसका अंत करना असंभव है, लेकिन कमज़ोर करना इसको आसान है। तो इसको कमज़ोर करने के लिए आसुरी शक्तियाँ बाबाओं का चोला ओढ़ करके और आपके सामने हैं। जी जी। यदि आप लोग सावधान नहीं रहे और अपने वेदों को, अपनी रामायण को, अपनी महाभारत को छोड़ करके और आप इन नकली गुरुओं के चक्कर में पड़े, तो आपको जो है मोक्ष तो छोड़ो और आत्म साक्षात्कार की बात तो करो ही मत, आपको सीधे नरक के अलावा कुछ होगा नहीं। ये लिखा है कि जो हमारी वैदिक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप जो लोग चलते हैं वो लोग आस्तिक होते हैं, जो उसका विरोध करते हैं और वो नास्तिक होते हैं। हाँ, मूल फ्री नेशंस पे आ जाइए। हाँ, ताकि हम समेट के वीडियो। हाँ, तो ये जो संस्था है फ्रीमेसन, जी जी, फ्रीमेसन्स, तो इनका काम ही यही है कि हर जिले में, हर बड़े शहर में इनके मेंबर फैले हुए हैं, सदस्य इनके, और उनको ट्रेनिंग जो दी गई हुई है, तो उनके मलेच्छराज के 60 नियम हैं। अच्छा। वो नियम तो निग्रहाचार्य जी की आप जब देखोगे मलेच्छराज तो सब पता चल जाएगा कौन कौन से नियम हैं। अच्छा। इनके ऐसे नियम हैं कि निग्रहाचार्य ने आपको बताया है कि अगर इतने नियम के तहत कोई आदमी आपके पास आता है और इस प्रकार की बात करता है जो मलेच्छराज के 60 नियमों में है, तो आप पहचान जाइए कि ये आदमी फ्रीमेसन्स का आदमी है। अच्छा। और मलेच्छराज का व्यक्ति है। इसलिए उन 60 नियमों पर आपको गौर करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो आपको निग्रहाचार्य के एपिसोड में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। उनका मलेच्छराज नाम से एक चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, उसमें आप देखोगे सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये संस्था जो है आपके आसपास है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ जानते हैं वो। अच्छा। और उन्होंने आपके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मुस्लिम ग्रुप है, बिल्कुल तारापीठ रामपुर का, बिल्कुल मेरी आपकी जो वार्ता चल रही है, हाँ हाँ, वो भी वहाँ रिकॉर्ड, वो सब रिकॉर्ड चल रहे हैं। अभी बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है ये बात। हाँ हाँ। लेकिन अब विश्वास इसलिए करना पड़ रहा है
क्योंकि कुछ चीज़ें मैं देख चुका हूँ और अब वक्त मुझे भी लगता है कि जो हमारा सावर मंत्र वगैरह, मतलब एक आम आदमी भी कम से कम अपनी रक्षा का, जिसके पास गुरु नहीं है तो कुछ तो करेगा वो। मुझे लग रहा है कि आम आदमी कुछ कर नहीं रहा है, केवल इन लोगों के पास जा रहा है और उन्हें गुरुजी कर रहा है। चाहे जितने ये अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद जी और फलाने जी और ढिमके जी जितने कथावाचक लोग, आप जैसे ईमानदार कथावाचक कि नहीं मैं अभी शिष्य बनने लायक नहीं हूँ, नहीं मिलेंगे। आप तो गद्दी पे बैठे हुए हैं। ये लोग जो है लाखों चेले बना चुके हैं, लाखों। और रामायण में लिखा है कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। जी जी। ये पैसा तो हरण कर रहे हैं शिष्यों का, लेकिन उनको जो है मोक्ष वाला काम नहीं बता रहे, न करा सकते मोक्ष। पैसा खाओ उनका, तो गुरु जो है ये सब जो है नरकगामी होंगे। क्योंकि इनका जो वक्तव्य है कहीं बता देते हैं कृष्ण भगवान के साले शंकर जी हैं, कहीं कुछ बता देते हैं। चार बातें कहेंगे, धर्म की एक ऐसी बात कह देंगे जो फ्री मेसन से ताल्लुकात रखती है। मतलब ये धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म करते हैं। इधर प्रदीप मिश्रा ने एक बार बता दिया कि राधा नाम की कोई चीज़ें नहीं है, जबकि हमारे 18 पुराणों में राधा को महाशक्ति बताया गया है। और जो है वो राधा जी को, सीता जी को, इनको सबको एक ही बताया गया है, शक्ति बताई, महाशक्ति है वो। जो जानकारी एक हाँ हमारी भाभी जी ने, हाँ वैजयंती माला जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ा था। उन्होंने बताया कि इसमें राधा जी के और कृष्ण का संभोग का वर्णन है, बड़ा लंबा वर्णन, बिल्कुल वर्णन है। कैसे कैसे कामोत्तेजना और नाखूनों का वर्णन। भगवान जब मनुष्य रूप में आए हैं, बिल्कुल अवतार लिया है, बिल्कुल तो सारी लीलाएं कर रहे हैं, सारी मनुष्य की लीलाएं करेंगे वो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। इसके अलावा जो है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये भी लिखा है कि जो है कृष्ण भगवान और राधा जी के पुत्र थे विष्णु भगवान। जी जी। ये बात आपको लगेगी अटपटी, लेकिन जो है कल्प भेद से जो है ये सब सत्य है। ये कल्प भेद शब्द हाँ। थोड़ा इनको समझा दो, भी समझ में नहीं आएगा हमारे दर्शकों के, थोड़ा समझा दीजिए कल्प भेद क्या है। जो है ये जो है बहुत लंबा समय चला आ रहा है, जो आदिकाल से चला आ रहा है समय, इनको बांटा गया है, कल्पों में बांटा गया है, कल्पों में। इसमें चल रहा है श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं जम्बूद्वीप, भरतखंड, आर्यावर्त एक देशांतर, श्वेत 12 कल्प ऐसे बोलते हैं संकल्प में, ये वो है। बिल्कुल मैंने यही संकल्प का महत्व बताया। बिना संकल्प के बहुत सारी हमारी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो ऋषियों की वाणी ब्रह्मांड में गूंज रही है, जो अमर है, उसमें हमें अपनी वाणी मिलानी पड़ती है। ठीक बोल रहा हूँ ना? और उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी रिदम में, उसी छंद में, जैसे उतरणी के छंद, विराट छंद, जगती छंद, तो ये जो छंद है, ब्राह्मण भी तो प्रवर्तक रहे ना, ये अनुष्टुप छंद, आपका छंद प्रवर्तन अलग होगा आपकी कुल परंपरा से, मेरी कुल परंपरा से अलग है ना, तो प्रवर्तक रहे। चलिए आगे बढ़िए। जी जी। तो जी जिस प्रकार से जो है आप देखा होगा कि जो है जी, जो आप कहोगे कि जो है हम कैसे माने धर्म को, तो हम आपको बताते हैं कि जो है ईथर नाम का एक तत्व होता है। जी जी। परमात्मा ने सोचा हमारे बालक कलयुग में मोबाइल चलाएंगे तो उनके जो है कुछ कर नहीं पाएंगे वो, तो उनके लिए हम पहले व्यवस्था कर दें, क्योंकि हमारे पुत्र हैं। अब भगवान ने कहा भी एको बहुत श्यामा हो, एक था एक से अनेक हो गए वो, तो उसने अपने पुत्रों की व्यवस्था के लिए पहले ईथर तो फैला दिया ब्रह्मांड में। उसी ईथर को फ्रीक्वेंसी से जोड़ करके मोबाइल की आप अमेरिका में बात कर लेते हो एक सेकंड में, अगर भगवान ने ईथर न फैलाया होता ईथर, तो तुम कुछ कर ही नहीं पाते। तो तुम किसके दम पर कर पा रहे हो? भगवान के दम पर, उसी परब्रह्म परमात्मा के दम पर, उन्हीं वेदों के दम पर सब कुछ कर पा रहे हो। अगर आप बताइए कि भगवान को मालूम था कि कलयुग में हमारे बच्चे चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो रथ काम नहीं करेंगे, रथ नहीं रहेंगे, गाड़ी चलाएंगे, और धरती के अंदर इतना भर दिया पेट्रोल, अथाह पेट्रोल भरा हुआ है, आप ढूंढो खूब गाड़ी चलाओ। परमात्मा ने पेट्रोल न बनाया होता अगर धरती के अंदर, तुम्हारा बनाया हुआ है। आप जरा अपने वैज्ञानिकों से पूछो आज तक कोई मटेरियल बनाया हो पृथ्वी तत्व से लेकर अलग, तो मुझे बताओ कोई तत्व न कभी आज तक बना पाए हैं, न कहीं बना पाएंगे जीवन में। जो कुछ करेंगे इसी में हेरा फेरी करेंगे। जो प्रकृति ने मटेरियल दे रखा है परमात्मा ने, उसी में हेरा फेरी करके इसमें मिलान किया, उसमें मिलान किया, नई चीज बना ली। इनका अपना कुछ नहीं है सिर्फ। तो परब्रह्म परमात्मा को सब कुछ मालूम है। फ्री में हाँ, बात वहीं पर आ रहे हैं, और इसी में कोई जरूरी चीज वही बात, हमारी कोई बात छूट ना जाए। बिल्कुल, इसी में हम बता रहे हैं कि आप उस परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके, जो परमात्मा ने आपके लिए पेट्रोल की व्यवस्था पहले कर रखी है, और महिलाओं की जो है स्वर्ण खान से जेवर पहनने की व्यवस्था पहले कर रखी है, चांदी की पायल पहनने के लिए पहले बना रखा है भगवान ने चांदी। जो धातु आजकल जो है आवश्यकता होती है, वो सब परब्रह्म परमात्मा ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही धरती के अंदर सब बना दी थी कि हमारे कलयुग में हमारे बालक ऐसे होंगे, इनकी व्यवस्था। जो परमात्मा आपके लिए इतनी व्यवस्था कर रहा है, आप उसको छोड़कर ही पाखंडी और ढोंगों के पीछे पड़े हुए हो।
आप वो वेदों को आपने जो है आप नहीं पढ़ते हो, और आप पुराणों को नहीं पढ़ते हो, आप शास्त्रों को नहीं पढ़ते हो, इनको छोड़ करके आप इन पाखंडी गुरु जो आपकी जो है खाली मन पर कब्जा कर लिया जादूगरी की तरह है, और आप उनके गुण गाते फिर रहे हो, तो आपका क्या हश्र होगा। ये भी शब्द जाल है। एक और शब्द जाल बोलूँ मैं। हाँ। शब्द जाल क्या है? ओशो का शब्द जाल। उनकी ध्यान विधि क्या, मस्ती में नाचो, म्यूजिक चलाओ। मैंने कितनी बार कहा कि ध्यान शुरू होता है, आपका मेडिकल चेक करेंगे, यहाँ से शुरुआत है ध्यान की। आपकी धड़कनें, आप पूर्णतः मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, आप डॉक्टर कहें मर गए तो मैं मानूँ कि ध्यान है, और मत कहिए कि ध्यान है। हाँ, अभी हम साधक हैं, यहाँ से शुरुआत है, अभी ध्यान लगा नहीं है। और फिर धारणा की भी शक्तियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप केवल कोई भी क्रिया सिद्ध कर लेते हैं, स्वतः शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और वो शक्तियाँ सात्विक शक्तियाँ हैं, आंतरिक शक्तियाँ, आत्मिक शक्ति। मैं आत्मिक शक्ति की बात कर रहा हूँ, मानसिक शक्ति की नहीं, जो मंत्र की आत्मिक गति होती है। आगे एक छोटी सी बात ले लो, खाली छोटी सी, हाँ कि किसी व्यक्ति ने आम नहीं खाया कभी जीवन में, जी जी, जो आम नहीं खाया कभी, तो उसको आम कहीं रखे दिखाई पड़ जाए, चाहे यूरोप में कहीं भी दिखाई पड़ जाए, तो उसको आम के प्रति लालायित नहीं होगा वो, क्योंकि आम का स्वाद नहीं जानता, आम कभी खाए नहीं। तो संभोग से समाधि तक की जो बात कर रहे हैं वो, सो इनसे कोई पूछे, जो आदमी संभोग के पीछे पड़ जाएगा वो मरते दम तक जो है कहीं समाधि में जा नहीं सकता। नहीं, संभोग से समाधि है, लेकिन क्या दमे से, शुगर से अगर मैं संभोग करूंगा तो मेरी बीमारियां नष्ट होनी चाहिए ना। बिल्कुल नष्ट होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अगर मेरी संभोग की शक्ति नाभि केंद्र में चली जाए हाँ, तो मेरी नाभि में अग्नि उत्पन्न होगी ना, बिल्कुल। तो मेरे को शुगर की बीमारी कैसे हो सकती है? बिल्कुल। तो जो कि दम और शुगर की बीमारी, अगर वायु तत्व में, बिल्कुल, अगर संभोग के द्वारा वायु तत्व जागृत हो जाए, अनाज चक्र कुछ भी, इतना सा भी, एक किरण मात्र भी, तो क्या होगा? एक तो विपत्तियों का नाश, गैरन ऋषि कहते हैं विपत्तियों का नाश। बिल्कुल। भाग्य के प्रारब्ध की गीता में कहते हैं ज्ञान अग्नि में समस्त संस्कार दग्ध हो जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा बोलते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या वायु तत्व के जागरण से क्या दमा रह जाएगा? नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो भाई मैं इसलिए मैं कहता हूँ, मैं मामूली साधक हूँ, अभी ABCD शुरू किया। क्यों करते हैं ऐसा? चलिए, विरक्ति में जो है आज तक जो विरक्त महात्मा रहे, बहुत सारे साधक ऐसे रहे हैं विरक्त महात्मा, हमारे धर्मशास्त्रों में जो वर्णित है, और वो समाधि को प्राप्त हुए। उन्होंने कोई विवाह ही नहीं किया था, संभोग ही नहीं कभी किया था, समाधि को प्राप्त हुए। तो खाली ये कह देना, मात्र ये कह देना कि हाँ इसी से काम होगा, अगर अनाचार न करो और आचार करो, सदाचार करो, सदाचार करो, और उसके द्वारा ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। वो एक अलग मार्ग है ना, ये तो हमारे जैसे मतलब एक अलग मार्ग है। बिल्कुल। वो मैंने एक बात कही कि जो लोग आचार्य प्रशांत हो, सदगुरु हो, बिल्कुल, एक वो है रवि श्री जी हैं, कौन है, बिल्कुल, ये तमाम सारे वही बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल, जो बोल चुका है, बिल्कुल। ये सारे लोग फोटोस्टेट कॉपियाँ हैं, बिल्कुल, ठीक बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल। इसके अलावा क्या बोलते हैं भाई? देखो, हमारे संत महात्मा लोग हुए हैं तो आपने देखा पढ़ा है उनके बारे में, ऐसे वो बैठे और ध्यान दिया, और जब बुढ़ापा उनका आया और प्राण छोड़ दिए और चले गए, भगवान के लोग चले गए, ऐसे कोई कष्ट नहीं हुआ। और ओशो का आप पढ़ लो कि मरने पर उनका क्या हाल हुआ था, कितनी दुर्दशा उनकी हुई। सारा उन्हीं की पुस्तकों से, तब आप पढ़ लो, उन्हीं की पुस्तकों में उनका पढ़ लीजिए आप, उन्हीं के किताबें दिखा करके, बिल्कुल, और वो मैं पढ़ देता हूँ। हमारी भाभी जी ने तो पहले ही अभी रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया, बिल्कुल, कि मैं राजस्थान नहीं जा पाऊंगी, रिजर्वेशन का अभी भी रिकॉर्ड है, बिल्कुल, कि मैं जाड़े नहीं पकड़ पाऊँ। एक मामूली शादी का, बिल्कुल, वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है आखिरी टाइम तक, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि ये सब लोग जो है आसुरी शक्तियों के उपासक थे, और इन्होंने अपनी उस आसुरी शक्ति जो थी मायावी, उसमें लोगों को फंसाया, और जो लोग फंसे उनकी क्या दुर्दशा हुई है, आप जरा इतिहास पढ़ के देखो। इस दूसरे भाग में ये हम कह चुके हैं। इस दूसरे भाग में कोई सार की बात हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आप बताइए। इसके अलावा देखो, इसके अलावा सार तत्व की बात ये है कि हम जो है, जो हम कार्य करते थे, अपना फ्रीमेसन्स की बात पूरी हो चुकी। हाँ, फ्रीमेसन्स की बात बस यही है केवल कि विश्व में सारे इनके हर शहरों में एजेंट फैले हुए हैं, इनके 60 नियम हैं। कभी आपके पास वो जो है कोई आदमी आता है, वो 60 नियमों के तहत बात करता है आपसे, आपको ललचाता है, तो आप समझ जाएं कि फ्रीमेसन का आदमी है, और आपको बर्बाद करने पर वो तुला है, बर्बाद कर देगा आपको। पैसे लेके भी मैंने ये बात आपको, गाजियाबाद वसुंधरा के पास कौशाम्बी है एड्रेस, वो व्यक्ति मेरे पास जुड़ा हुआ है, और उसके अंदर भी शक्ति है, बिल्कुल। तो मुझे बड़ा ताज्जुब है, आम और ताज्जुब की बात है शुक्ला जी, बिल्कुल, वो कंपनी में नौकरी करता है, हाँ, उन शक्तियों, क्योंकि वो प्रकट नहीं करते अपने आप को, लेकिन वो चरित्रवान है, बिल्कुल, और ईमानदार है। तो लेकिन तमाम सारे लोग तो वैसे नहीं होंगे, बिल्कुल, सारे लोग। और जो ये मुसलमान लड़के आ गए इसमें,
पैसे से उन्हें भी मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो दिखाते हैं, पहले टेलर दिखाते हैं, देखो हाँ हाँ अभी वीडियो है, वो कहेंगे खंबे को पकड़ो, लड़कियों से सड़क चलते खंबा पकड़ो, पता लगा उसके हाथ चिपक गए, बिल्कुल बोलते ही, यानी वाणी कमांड कर रही है। बिल्कुल। फिर कहेंगे देखिए अभी आप ये पूछेंगे, आपके मोबाइल में ये आ जाएगा, सड़क चलते दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई, और इस तरह से भी विज्ञापन कर रहे हैं कि 35,000 रुपये में, 40,000 रुपये में ये सिद्धि हो सकता है। कोई वीडियो मिल जाए, 1-2 जगह मैंने वीडियो भी देखे हैं और एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर, वो पता नहीं देते ऐसे लोग। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था शुक्ला जी की इसकी संस्था है पूरी चल रही है, जो संस्था इतनी बड़ी संस्था है, ये इतनी बड़ी संस्था कि इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनकी पूरी लिस्ट और सूची है। उसमें हम नाम ले लेते हैं, वो आदमी मर गए भाई नहीं, JRD टाटा भी उसके मेंबर थे। आप दंग हो जाएंगे सुन करके कि टाटा जी देश के इतने प्रेमी, इतने बड़े वाहन बनाए, इतने कुछ बनाया उन्होंने, और क्या इसी संस्था में जुड़े होंगे वो। तो आप जो है, आप फ्री मेसन्स की पुस्तक आती है, उसका नाम हम आपको बता देंगे, देख करके आप उसको पढ़ करके देख लीजिए कौन कौन से मेंबर हैं। तो टाटा जी का नाम है उसमें। अच्छा। कोई खुली किताब है, कोई बंद नहीं है। चलिए हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं। हाँ, फिर से मेरे श्रोताओं के मानसिक शक्ति वाले गुरु, उनसे बचिए और आत्मिक शक्ति का आश्रय लीजिए। याद रखिए, आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को जानता है, आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को कहता है, और आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को सुनता है। और कोई आश्चर्य, और हमारा जो ढोंगीपुरी बाबा है, जो मेरा वो चेला, आप भी ने भी देखा है, वो गाजियाबाद आया हुआ है, तेरे हुए कपड़े पहन लिए, तेरे गुट वाली, उसको अगर आप यूट्यूब पे स्वामी ढोंगीपुरी डालोगे तो असली नाम आ जाएगा उसका। छोटी छोटी आँख, मतलब जब हथौड़ा मार करके नाक बैठा दी जाती है। एक राक्षस का वर्णन करते हैं ना, सिर उठा हुआ, कि राक्षसों का भी तो वर्णन है हमारे शास्त्रों में, जो जिसकी नज़र हमारी बहू बेटियों पे होती है, जिसकी नज़र हमारे धन पे होती है, या जो हमें निगल जाना चाहता है, तो वो जो चाइनीज शक्ल के, तो बातों के जाल में फंसा लेना, वो नहीं कहेगा भाई। तो और फिर वो आगे शिष्य परंपरा चल गई है। स्वयंभू गुरु, और मैंने कहा था कि उसने कहा कि बलि ने गुरु को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ना पड़ता है। ये बताओ, गुरु और शिष्य में ब्रह्म दौड़ रहा है, एक ही चेतना गुरु में है, वही चेतना शिष्य में है, 2 स्पीकर हैं ब्रह्म के, छोड़ कैसे सकता है? लेकिन गुरु को भी छोड़ना पड़ता है, ऐसे बोलता है। क्या आप बताइए, आप श्रीमद् भागवत करते हैं, शास्त्र पढ़े, क्या राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया? नहीं, केवल आज्ञा नहीं। आप बताइए इस पर, बोलिए। शुक्राचार्य जी जो है हमेशा गुरु बने रहे उनके, लेकिन जो है उस समय गुरु जी की बात इसलिए नहीं मानी उन्होंने। उनका कहना था कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो हमारे सामने याचना के लिए आया है, अगर इससे हम पीछे हट जाएंगे पीछे, तो फिर हम किसके लिए कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का क्या प्रभाव है? भाई यज्ञ से जो है स्वर्ग प्राप्त करना है, और स्वर्ग का स्वामी परब्रह्म परमात्मा हमसे भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है। हाँ, तो हम जो है इससे पीछे क्यों हटें? और गुरु से कहा, गुरु की बात नहीं मानी, लेकिन जो है बात नहीं मानी और सब कार्य वो किया, विष्णु भगवान को पग भर धरती भी दे दी, लेकिन शुक्राचार्य ने न तो छोड़ा इनको क्या कहते हैं, बलि को, और न बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ा। उनके गुरु बने रहे वो आखिरी तक। कोई श्लोक नहीं है ना भागवत में? कोई नहीं है, सवाल श्लोक नहीं है कोई। ये जो शास्त्रों को बिल्कुल दुख होता है ना, हमारे ही चेले बिल्कुल रह चुके हैं, कहीं तो नाम जोड़ते हैं, बिल्कुल वो हमारा गुरु रह चुका है, चाहे मैं रह चुका हूँ, बिल्कुल। तो लेकिन मैंने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी, बिल्कुल मेरी हर बात स्पष्ट है। तो ऐसा कहीं श्लोक नहीं है। तो श्रोताओ, एक मिनट, और कोई बात? हाँ, इस समय जो यज्ञादि से जो है फल नहीं प्रत्यक्ष रूप में मिल पा रहा है, कम मिल पा रहा है, तो इसमें न तो शास्त्र की गलती है। एक मिनट, हाँ बोलिए। इसमें शास्त्र की गलती नहीं है, और न हाँ, इस समय जो यज्ञादि कर्म हैं उनसे तत्काल फल नहीं मिलता है, तो आप ये बहाना बता रहा हूँ, मतलब मिल नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो यज्ञ कराने वाले हैं वो यज्ञ के नियम से अनभिज्ञ हैं, उनका कोई अच्छा गुरु नहीं है, जिसके परंपरागत उन्होंने इसकी शिक्षा नहीं ली कर्मकांड की। इससे उनको तो मंत्रों का चालन, तरीका, क्या करना चाहिए पहले, क्या करना चाहिए बाद में, ये पता नहीं है। दूसरी बात ये है, तो वो तो इतने मूर्ख कह दो उनको तो अतिशयोक्त नहीं होगी। आजकल सामग्री के नाम में बाजार में एक कूड़ा करकट का पाउडर मिलता है, बिल्कुल,
दुनिया की आप कोई चीज़ देखोगे, कहीं की कोई दवा देखोगे तो लिखा होता है इसमें इतनी मात्रा में ये, इतनी मात्रा में, इतनी मात्रा में ये। हवन सामग्री में आप देखोगे कहीं कुछ लिखा नहीं मिलेगा। नहीं मिलता। कभी कभी बीड़ी पिए हुए टुकड़े उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। शुक्ला जी, रोकूंगा। हाँ, मैं अपने दर्शकों को मैं कहता हूँ पहले खाइए। बिल्कुल यज्ञ की सामग्री को बिल्कुल मैं अपनी कुटवाता हूँ, पिसवाता बिल्कुल। हूँ। साल में 1 आध बार या 2 बार कभी मिलता है तो, क्योंकि मेरे यज्ञ 8 दिन 7 दिन 3 दिन, कम से कम 3 दिन से कम तो नहीं होता। 12,000 मंत्रों की आहुति के लिए 3 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल। अगर क्योंकि आह्वान से लेके, क्योंकि 4 दिन तो हवन कुंड बनाने में लग जाएंगे, 3 दिन तो लग जाएंगे बिल्कुल। उसका साधन जुटाने में, उसकी ज्योमेट्री करने में। बिल्कुल। तो यज्ञ विद्या बहुत कम हो गई है। बिल्कुल। लेकिन क्या है, यज्ञ का फल अवश्य मिलता है। यज्ञ विद्या के जानकार कितने हैं? स्वाद और कोई कर लेगा। जानकार न होने के कारण जो है, तो सामग्री जब खाएंगे, मैं कहता हूँ खाओ और प्रचार स्वरूप देखो कि यज्ञ सामग्री आप खाएंगे तो बल पुष्टि कारक होगी वो आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देवता को देंगे। फिर इसके अलावा जो है प्रत्येक कार्य की जी, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विवेकन, आकर्षण, जितने भी क्रिया हैं, काम कर्म हैं, सबकी सामग्री अलग अलग है। ये सामग्री कोई बस तो नहीं पर्टिकुलर कि आप मान लो एक पैकेट में सामग्री हो गया। जैसे उदाहरण में युद्ध सामग्री, तो वहाँ एक पैकेट लो और लिख दो युद्ध सामग्री, खड़े हो जाओ तो तुमको चाइना मार के गिरा देगा तुमको। देखिए, वो सोचा था कि मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, बिल्कुल, लेकिन लगता है हम चले जाएंगे ऐसी दुनिया से। नहीं, क्योंकि शिष्य क्या होते हैं, एक भी शिष्य इसलिए नहीं क्योंकि आदमी आता है वो सोचता है करके अभी कुछ मिल जाए मुझे, तो उनके लिए वो लोग अच्छे हैं शुक्ला जी जो मानसिक शक्ति दे रहे हैं। वो उनके मतलब क्या है, उन्हें कुछ जादूगरी करना आ जाएगा, उससे उनको सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, औरत मिलेगी, तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो और क्या चाहिए। एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहते हैं। जी जी। जो है हम लोग जो हमारे वेद हैं उनके सूत्र होते हैं। इसे जो है शुक्ल यजुर्वेद है, उसका सूत्र है पारस्कर ग्रह सूत्र। अच्छा। जिसे समस्त कार्य जो है ग्रह संबंधी, घर संबंधी किए जाते हैं कर्मकांड के। जी जी। मुझे तब बड़ा ताज्जुब हुआ कि पारस्कर ग्रह सूत्र को मैंने पढ़ना शुरू किया पूरा। अब उसमें पढ़ा तो एक जगह जो है गवालंबन शब्द आया था उसमें। अच्छा। वो कब आया था कि जिसमें कन्या का वर का विवाह होता है और जब वो मधुपर खिलाया जाता है, उसी समय गवालंबन की प्रक्रिया होती है। अच्छा। तो उसमें जो है चूंकि जर्मनी को यहाँ के वेद जर्मन उठा ले गए थे जर्मन, तो उन्होंने मैक्स मुलर नाम का एक है आतंकवादी मान लो उसको, उसने जो है भारत के जो है हमारा जो साहित्य था तो उन शब्दकोश का उन्होंने सब उल्टा अर्थ कर दिया है। जैसे कि गो मेध्र शब्द था संस्कृत में, मेध्री री नीचे लगी होती मात्रा, और गो मेध। अब जो बात आपके सामने आएगी वो बात आती है गोमेध यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की। मेध का मतलब काटना होता है, मेध का मतलब जोड़ना होता है। अब यज्ञ घोड़े के माध्यम से जो है चक्रवर्ती सम्राट जो थे सारे राजाओं को एक साथ जोड़े रखते थे जो बाहर से कोई आक्रमण न कर सके, ये कार्य था। तो उसका अर्थ था जोड़ना, अब इन्होंने उसका अर्थ कर दिया काटना। और वहाँ पर क्या लिखा है कि गवालंबन का अर्थ कर दिया मैक्स मुलर ने कि उस समय जब वर कन्या जो मतपर खाते थे उसके बाद में गवालंबन क्रिया की जाती थी। एक गाय को काट करके उसकी हत्या करके और उसका मांस निकाल करके और वर को दिया जाता था अर्घ पूजन के लिए। और उसका मतलब होता है स्पर्श, क्योंकि जब वो मत पर दिया जाता है उसके बाद में गाय दान की जाती है, तो गाय देने वाला भी स्पर्श करेगा और लेने वाला भी स्पर्श करेगा। और अर्थ निकाल दिया गलत, अर्थ निकाल दिया। स्पर्श का मतलब जो है गवालंबन, सुनना भी अच्छा, आलम्बन का मतलब होता है कि मतलब स्पर्श कराना, यानी भाई गोदान जो करेगा व्यक्ति तो गाय को स्पर्श करेगा नहीं करेगा, और लेने वाला भी स्पर्श करेगा गाय का। तो वहाँ शब्द था स्पर्श, गोदान का की प्रक्रिया थी कि गाय दान यहाँ करनी चाहिए। और गाय प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण थी, इसके घर गाय थी, बहुत बड़ा गोधन, गजधन, बाजधन ये सब धन माने जाते थे, तो गाय दी जाती थी। तो वहां पर इसका अर्थ जो है मतलब स्पर्श करने की जगह अर्थ काटना कर दिया। आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो पारस्कर ग्रह सूत्र खरीदो और पढ़ो, उसमें आपको यही उसका अर्थ लिखा मिलेगा। और उसमें ये जो है बल दिया गया है, बल दिया गया है। 4 ऋषियों ने कहा कि इसका मतलब स्पर्श होता है, तो पारस्कर ने भी कहा कि हाँ यहाँ इसका यही लगता है अर्थ। और उसके बाद में पारस्कर के द्वारा जबरदस्ती कहाया गया है कि नहीं, इसका अर्थ जो है बिना मांस के तो अर्घ हो ही नहीं सकता। अर्घ का मतलब होता है भगवान की पूजा के लिए एक पात्र में जल है, दूध है और दुर्वा घास है, चावल है, ये सब रख करके भगवान को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, वहाँ लिखा है कि गाय के मांस को काट करके खून से सना हुआ मांस उसको अर्घ जो है दिया जाए। ये इन लोगों का कृत्य है कि हमारे धर्म ग्रंथों को ये ऐसे भयंकर तरीके से दूषित कर रहे हैं। और अगर अपना दिमाग आप नहीं लगाओगे इस समय तो वो तो मैकमुलर कर गया। इस समय जो
इस समय जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं वो 2 in 1 है। जब एक कोई चकोरी जी हैं, कौन सी हैं, कोई भी है, हाँ, हाँ। वो कहती है जरा उनकी नमाज हो रही है, उनकी जो अजान हो रही है तो भागवत कथा रोक दो, जय किशोरी। सुनो जय किशोर। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। या और भी उठपटांग बातें करते हैं। और वो या अली और या हुसैन, क्या नाम है, एक बहुत बड़े कथावाचक नाम वो तो बताइए। ऐसा है मुरारी नाम बताइए। बापू जी। मुरारी बापू। मुरारी बापू का जो बताऊं आपको किस्सा। और जितने गुरु हैं, सुनो, बिल्कुल जितने गुरु हैं बिल्कुल वो आधे हिंदू हैं और आधे मुसलमान हैं ज़्यादातर। बिल्कुल आप जरा सदगुरु की बात देख लीजिए, आप दूसरे आचार्य प्रशांत की देख लीजिए। बिल्कुल। हम प्रेम बांट रहे हैं भाई, प्रेम इन मुस्लिम भाइयों को सिखा दो, बिल्कुल उनसे भाईचारा करवा दो। बिल्कुल। ये सब जो है फ्री मेसन्स के सदस्य हैं, इनके चक्कर में आप बिल्कुल मत आइए। ओशो भी जो है फ्री मेसन के सदस्य थे और ये सबके सब लोग थे। इनका काम ही केवल ये है कि सनातन धर्म को समाप्त करना। भगवान की कृपा इतनी है कि हनुमान जी का अवतार धरती के ऊपर हनुमान जी रहते हैं। हाँ, तो ये लोग जो है इनको नष्ट करते रहते हैं, अभी कुछ योगी भी आसुरी शक्तियों को। और हमारे संत महात्मा ऐसे पड़े हैं जिनके अंदर सामर्थ्य है भी, ठीक है। अब निग्रहाचार्य जी को हम जो है इतना नहीं जानते ज़्यादा अंदर से, लेकिन जो उनकी शैली है, जो उनको मैंने सुना है, तो 18 पुराण और 4 वेद और 108 उपनिषद और 6 शास्त्र से बोलते हैं वो। अच्छा, किसी भी ग्रंथ का नाम लेकर के उसकी पेज नंबर फला और श्लोक नंबर फला, पूरे विस्तृत व्याख्या करते हैं, व्याख्या करते हैं विस्तृत। अच्छा। इसका मतलब है कि इतनी जल्दी 30 साल के दरमियान में इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सकता। कहीं न कहीं कोई शक्ति उनके पास है। हाँ, मैंने अभी आपके कहने से वीडियो खोला, लेकिन वो ये मानूंगा भी साधक है, बिल्कुल। लेकिन अभी मैं उन्हें ऐसा मानूं कि जैसे हमारे स्वामी करपात्री जी का नाम बिल्कुल सुना? बिल्कुल। हाँ, उनसे बड़ा तर्कशास्त्री नहीं शायद अब ये हो, हाँ बिल्कुल, शायद हो, बिल्कुल। लेकिन तर्क से जीत लेना बिल्कुल और एक साधक होना, बिल्कुल श्रोता हो, बिल्कुल। जिंदगी साधना से चलती है, बिल्कुल आंतरिक शक्ति से चलती है, योग शक्ति से चलती है, झूठे शक्तिपातों से नहीं चलती, असली आंतरिकता होनी चाहिए। और ये नहीं कि हम असली वाला हर जगह प्रकट नहीं करेगा। अब उनका जो है कहना ये है बस कि हम 6 महीने जो है साधना में रहते हैं और आप लोगों के सामने हम 3 महीने अपने दे पाते हैं, इसलिए कि धर्म को बचाना है। तो जो लोग पाखंडी और धूर्त हैं तो इनकी जो है पोल खोल करके आपके सामने लाएं, जिससे आप इनके चक्कर में न फंसो। देखिए, बागेश्वर बाबा से का एक काम अच्छा है, बिल्कुल, कि उन्होंने वो कर क्या रहे हमें इससे मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत छोटा काम करे। मैं कह रहा हूँ ना, वो एक आदमी की पर्ची निकालते हैं, मनोज 4 आदमी की निकाल देंगे, रविंदर कई की निकाल देंगे, एक और भी है बाजिंदर, पता नहीं कितने लोग हैं, एक जल का चींटा मारेंगे, सब पर शक्तिपात हो जाएगा, सबको आँख भी चढ़ जाएगी, भस्त्रिका का प्राणायाम भी होने लग जाएगा, और भी बहुत सी क्रियाएँ हो जाएंगी। तमाम गुरु हैं यही काम ये कर रहे हैं। कौन? रामलाल सियार जी, रंगे हुए सियार जी, रंगा हुआ सियार ही कहें, रामलाल सियार। बिल्कुल। तो ये जो लोग हैं ये सब वही कर रहे हैं। अपने को अवतार कभी जब पैदा होते हैं तो वो कभी प्रवचन और शक्ति और शिष्य बनाना नहीं करते। अवतार तो सीधा मार काट संहार करने आते हैं। बिल्कुल। शक्ति कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं वो, बिल्कुल। चाहे परशुराम जी हो, बिल्कुल, वो सब करके चले जाते हैं, अपना कार्य करके चले जाते हैं। हाँ। तो वो धंधा नहीं करते प्रवचन का या क्लासें लगाना। कोई भी अवतार जिसका काम है, तो कोई अवतार जो है तो शिक्षा देने के लिए कोई उसका योग्य शिष्य हो, उसके बराबर का हो। जैसे अर्जुन थे तो कृष्ण भगवान को आवश्यकता पड़ी, वो एक आंतरिकता थी। तो वो जो है उन्होंने अध्यात्म ज्ञान उनको श्रेष्ठ ज्ञान दिया कि भाई जो है आपका कर्म क्या है, जो कर्म आपका है वही कर्म करना चाहिए। हाँ, वो ढोंगी बोलता है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा, यानी जो जरूरत से ज्यादा बोलता है। भगवान कह रहे हैं जो असली वाला होगा बिल्कुल वो आश्चर्य की भांति बोलेगा, यानी कम बोलेगा। और ढोंगी आदमी कहेगा नहीं मैं बोलता रहूंगा। मौन को जो है, मौन को जो ज्ञानी, अच्छा देखिए हमारे जितने शास्त्र हैं, किसी एक आदमी का प्रवचन है? बिल्कुल नहीं है। वो राजाओं के ऋषियों के संवाद हैं। बिल्कुल। किसी गरीब आदमी के ऋषि का संवाद है। वो एक इतिहास है। बिल्कुल। पुराण माने इतिहास, शास्त्र माने इतिहास है, और वो ज्ञान के प्रश्न उत्तर हैं। वो अनेकों नामों का एक संकलन है। और उन्होंने ये कहा है ना, ये कहा है कि हमने जो है, ये हम नहीं कहते, ये भगवान जो है राम जी ने ब्रह्मा जी को बताया रामायण के बारे में। फिर ब्रह्मा जी ने आगे ऋषियों को, नारद जी को बताया, फिर नारद जी ने आगे ऋषियों को बताया। इस प्रकार शंकर जी ने अपने मन में रचना की, लिखा। उसमें अध्यात्म रामायण में लिखा है कि परब्रह्म परमात्मा साकेत लोक में राम जी ने जो है सबसे पहले मानस की रचना की, रामायण की, और उसको शंकर जी को दिया।
जी जी और शंकर जी ने उसको मन में रखे रहा, उसका अवसर पा करके फिर उन्होंने काकभुसुंडी जी को भी सुनाया दिया है हंस रूप में, और जो है माता पार्वती को सुनाया। इस प्रकार उन्होंने विस्तार किया उसका। तो ये किसी ने नहीं कहा है कि हम कह रहे हैं, ये परंपरागत कहा है कि उनसे मिला और हम सुना रहे हैं आपको। जी जी ये किसी ने कहा नहीं कि हमारा लिखा हुआ है, हमारा बनाया हुआ है। ये अप्रत्याशित आपका फ़ोन आया और मैंने आपको कहा कि चलिए वार्ता कुछ गहरी हो रही है तो इसे रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि कोई तैयारी थी नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे गले से, लेकिन चलिए आपकी वाणी से और जो कुछ मैंने आपसे सवाल किए और उससे में हमारे श्रोताओं को ज़रूर कुछ आवश्यक जानकारी मिली होगी। तो और कुछ इस विषय में और, या आज क्योंकि मुझे तो मकान खाली करना है, तो मुझे सामान पैकिंग करनी है। हाँ, समय काफ़ी हो गया है। अब बम्बई से इस वार्ता को यहीं पर जो है, आपने कहा आ गए गाजियाबाद, मैंने कहा आ गए, तो चलिए अगली किसी बैठक अवसर मिलेगा तो और आगे वार्तालाप नहीं, होगी। मैं आपसे वार्ता करूंगा। हाँ हाँ, एक तो मरणोपरांत, बिल्कुल। मरने के बाद तमाम सारी युवा पीढ़ी को नहीं मालूम है, बिल्कुल और हमारे ब्राह्मण भाई भी बहुत कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि कमाएं ब्राह्मण भाई, बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा करें कि ईमानदारी से कमाएं। नहीं, वो लेकिन धर्मशास्त्र में जो लिखा हुआ है ना, उसका तो बिल्कुल पालन कुछ कर ही नहीं रहे हैं एकदम। ये लिखा है, जो ब्राह्मण कर्मकांड संबंधी और क्या कहते हैं श्राद्ध जी, संबंधी जी। भोजन करता है जी जी और धन दक्षिणा लेता जी, है, जी। उसको यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है। जी, बहुत सारी चीज़ें दी। हाँ, और जो आदमी यज्ञ करता है जी। वो अगर वो श्राद्ध में भोजन कर लेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आपके इस भगवान गुरुदेव की कृपा रही, बिल्कुल तो उनके चरणों से एक हवन कुंड में, देवाकर्षण हवन कुंड में बिल्कुल आपके शरीर के अंगों के नाप से बिल्कुल और यहाँ बनाऊंगा, और आपसे वचन लूँगा कि केवल आप इस की ज्योमेट्री और देवता का आकर्षण कितनी जो उसकी है, मेरे गुरुदेव का नाम होना चाहिए। मेरी 2 परंपराएं हैं। तंत्र की जो मेरी परंपरा है वो बाबा विशुद्धानंद परमहंस वाली है, क्योंकि उनका नाम सब जानते हैं, महात्मा जी से और ऊपर ऋषियों थे जिनके मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई उन गुरु का नाम दुरुपयोग करे, कि गुरुओं के नाम भी तो दुरुपयोग करते हैं। कर ही रहे हैं। मेरे नाम से भी बहुत से लोग दुरुपयोग करते हैं, कर रहे हैं। ठीक है, और मैं मर जाऊंगा तो मेरे को गुरु बता करके बहुत से लोग, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को गुरु तुल्य आदर करते हैं। शंकराचार्य जी का फोटो लगाए हुए हैं और शंकराचार्य जी के जो वो सूत्र और नियम है उसके विरुद्ध बात करते हैं। ऐसे लोग पड़े हुए हैं। तो दुरुपयोग करेंगे कि अब मेरे से मिलने आए कि हम तो उन्हें गुरु मानते हैं, बिल्कुल। और वो धंधा करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। इसलिए दूसरी जो मेरी योग विद्या की परंपरा है, आदि गुरु कपिल सिद्ध मुनि से चली आ रही है। कपिल क्री जी महाराज, परदादा गुरु कपिल श्री जी महाराज, कपिल देव महाराज जी का मैं शिष्य हूँ, और उस परंपरा से अरुण कुमार शर्मा जी का मैं शिष्य हूँ, तंत्र परंपरा से जो चली आ रही है, पंडित गोपीनाथ वाली परंपरा। तो मैं अपनी गुरु परंपरा का, योग गुरु और तंत्र गुरु की परंपरा का नाम वहाँ लिखवाऊंगा। बिल्कुल। और आप क्योंकि शिष्य तो बदल जाते हैं, पुत्र आपका रहेगा, और आपके अंश से उत्पन्न हुआ है पुत्र आपका, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा ही करेगा। और हाँ, उस हवन कुंड का क्या लाभ कि जितनी आहुतियाँ, कोई किसी के लिए भी संकल्प पूर्वक, ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार कीजिएगा। महत्वपूर्ण शब्द हैं कि क्या होगा, मैं नहीं रहूँगा, आप नहीं रहेंगे। उस देवाकर्षण में जो आहुतियाँ पड़ेंगी, किन्हीं यजमानों का या आपका पुत्र या आपकी जो भी परंपरा पुत्र की जो भी रहेगी, तो वो आप किसी लोक में भी होंगे, मान लिया जाए, क्योंकि जो ब्रह्मलीन होता है वो किसी लोक में नहीं जाता, वो संपूर्ण भूतों में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में स्थित होता है। वो हर जगह और कहीं नहीं है, बिल्कुल, ये जड़ चेतन में बिल्कुल सब जगह, उसको कोई गति नहीं होती। वो ये नहीं कहेगा योगानंद परमहंस के गुरु श्यामाचरण लाड़ी की तरह या युक्तेश्वर गिरी की तरह कि मैं हिरण्य लोक में हूँ और मेरे चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच हैं और मैं उन्हें छू नहीं सकता, वो मुझे नहीं छू सकते, पृथ्वी लटकी हुई है यानी कि तुम लटके हुए हो, इस तरह की बातें नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा जो उनकी कोई बात जो है वो साथ समझ है ही नहीं, झूठे के। और पतंजलि के क्रिया योग में छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत, बिल्कुल कर ही नहीं सकते, लेकिन कह रहे हैं उसका मैं कैसी कि उसमें सुधार कर दिया। औकात देखिए इनकी, इस क्रिया योग वालों की औकात। इनका जो है, इनका जो क्रिया योग है वो क्रिया योग इनका पैसाचिक है, फ्रीमेसन्स वाला। बस यही शब्द में, क्योंकि आप जो है आप भागवत में देख लीजिए क्रिया योग, और ये जो कराते हैं क्रिया जो मिलान करा लीजिए आप। पतंजलि क्या वो क्रिया योग जो पतंजलि महाराज कह रहे हैं वो तो ये कर ही नहीं रहे। हाँ, वो नहीं है। कृष्ण भगवान वाला जो गीता में क्रिया योग कहा गया वो कर ही नहीं रहे। तो ही नहीं। तो जो यज्ञ होगा
और जब मान लिया जाए आपका पुनर्जन्म भी हो गया, तो कहते हैं ना कि आज हम बच गए, तो वो जो आहुतियाँ पड़ेंगी वो उस लोक में भी, जो हम पिंडदान तर्पण श्राद्ध करते हैं, और जिस आत्मा का जन्म हो गया, लोग हमसे पूछते हैं भाई जन्म हो गया अब श्राद्ध क्यों करें, तो वो अदृश्य रूप से, परोक्ष रूप से, क्योंकि समुद्र से जल उत्पन्न आया, वर्षा बनी, भाप उठी, वर्षा बनी, फिर जल जल में चला गया, जल जल ही समाना, जल जल में समाता है। इसी प्रकार से वो पुण्य आपका वहाँ भी काम है, वहाँ वृद्धि हो रही है, अंश मात्र वहाँ भी जा रहा है। आप फिर इस हवा में सांस लेंगे। आप ये जान लीजिए जैसे सन्यासी अपना श्राद्ध और पिंडदान पहले कर देता है, बिल्कुल संकल्प बिल्कुल पूर्वक, और वो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ऐसे है। अरे बहुत छोटी चीज़ ये है, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है, आप अमेरिका में हो, पैसा तुम्हारा यहाँ जमा, वहाँ थोड़ी जमा है, जमा यहाँ लेकिन निकाल लो वहाँ। तो मुझे लगता है वही प्रक्रिया ये है कि धरती के ऊपर तुमने जो है पुण्य कार्य किया है, आप जिस लोक में जाओगे वहाँ भजा लो उसको, यही पैसे की तरह है। ठीक है, तो यज्ञ विद्या लोप हो गया है। गीता में हर वक्त यज्ञ कहा गया है, बिल्कुल। थोड़ी देर का अध्याय पलटो, यज्ञ कहा गया है, यज्ञ वे विष्णु, ठीक है, यज्ञ वे श्रेष्ठम कर्म, यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं, ये लिखा हुआ ठीक है। वो कहते हैं कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचित्, नहीं बिल्कुल, और किसी कर्म का फल मिले या कदाचित हो सकता है, बिल्कुल, यज्ञ का फल अवश्य मिलेगा, बिल्कुल। उसमें कह दिया गया कि 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, बिल्कुल, सात्विक, राजसिक, तामसिक, हाँ, और इसका फल अवश्य प्राप्त होता है, बिल्कुल, ये कह दिया है। हाँ, भगवान ने पढ़ लीजिए गीता। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, बिल्कुल, यज्ञ के लिए, अर्थात भगवान पुष्टि कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं, बिल्कुल, कि यज्ञ से दूसरे की हानि भी हो सकती है, बिल्कुल, नष्ट किया जा सकता है। तामसी यज्ञ हो, तामसी यज्ञ, सात्विक करोगे, कामना रहित होकर करोगे, तो आप ब्रह्म में लीन होगे, बिल्कुल, ठीक है। तब बाहर का वातावरण प्राणमय चैतन्य हो जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ बराबर। केवल वायुमंडल की शुद्धि नहीं होती। प्रशांत आचार्य कहता है, आचार्य प्रशांत बोलता है कि ऑक्सीजन जलती है उससे, तो अरे भाई वातावरण शुद्ध नहीं होता। ऐसी तमाम जगह हैं देश में जहाँ 100% वायु शुद्ध है, पहाड़ों पे चले जाइए, नहीं, प्राण बल बढ़ जाता है आपका वातावरण। आपको लगेगा कि हम एक एनर्जी के क्षेत्र में आ गए। अगर सही यज्ञ हुआ है तो आपको लगेगा कि जीवनी शक्ति बढ़ गई है। भाई प्रयोग मैंने भी किए हैं, आत्माओं के प्रयोग भी किए हैं, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ वो साधारण है, आप भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने ईमानदारी से किए हैं। मानसिक शक्ति नहीं है वो आत्मिक शक्ति की क्रियाएं, आत्मिक शक्ति के प्रयोग हैं। मंत्र की गति दोनों तरफ है, मानसिक भी है और आत्मिक में। मानसिक से आप ढोंगी गुरु बन सकते हो, और आत्मिक से आप आत्मोद्धार, परम गति को पा सकते हो, ब्रह्म शक्ति पा सकते हो, ईश्वरीय शक्तियों में स्थित हो सकते हो, ईश्वरीय शक्तियों में प्रवेश कर सकते हो। स्वयं भू ईश्वर आपसे प्रभावित हो सकता है। उनका सत कुछ और बोलते हैं। आचार्य प्रशांत का जो आप नाम आपने लिया, जी जी, तो पहली बात तो आचार्य लगाना उसके लिए बेकार है। जी जी, इसलिए बेकार है। कौन सी परंपरा का आचार्य है वो? जी जी, अरे वो फिजिक्स का आचार्य है कि वो केमिस्ट्री का है, या वो मैथ का है, या दर्शन शास्त्र का है, तो कौन सी विधा का आचार्य है वो? तो वो किसी विधा का आचार्य नहीं है। जो हमें कह दो आप, तो हम साहित्याचार्य हैं, डिग्री है हमारे पास, और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से हमने डिग्री की है और पढ़ाई मैंने की है। आचार्य प्रशांत बताओ कि वो कौन सी विधा के आचार्य हैं। जी जी, और जिस विधा का आचार्य होगा उसी पर बोलने का अधिकार है उसको। हमने जो इतनी बातें अभी तक की है, ये बात साहित्य पर हमारी बात की है, साहित्य के ऊपर, शास्त्रोक्त, इससे बाहर नहीं। शास्त्रोक्त बातें मैंने की है, ऋषियों की बाहर की बात नहीं की है। आप ये ऋषियों की वाणी बोल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जो है आचार्य प्रशांत, चूंकि आचार्य उसके साथ लगाना ही गलत है। वो गीता के विरुद्ध बोलता है, गीता को तोड़ मरोड़ करके 1 रुपए में गीता बेच रहा है। बिल्कुल, किसी परंपरा का आचार्य नहीं है वो। तो आचार्य लगाना में मूर्खता है, क्योंकि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए आचार्य लगा करके और हिंदू धर्म की बुराई करता है वो। ये काम उसका खाली है। मुझे लगता है कि शायद वो भी उस मानसिक शक्ति से जुड़ी हुई जो पैसाधिक संस्थाएं जो है, पैसाधिक संस्था किसी न किसी संस्था से जुड़ा हुआ होगा वो। और आपको एक बता दूं मेरे दर्शकों, मेरे श्रोताओं, कि डाकनी विद्याओं की भी ब्रांचें हैं, शाखाएं चल रही हैं, और जो बहुत सारे दुरुपयोग कर रही हैं, और ढोंगी गुरु बन रहे हैं उससे लोग। और उसमें औरतें भी हैं। औरतों को ये भूख है कि लोग मेरे पैर छुएं, मुझे गुरु माने, और उनमें बहुत सी अय्याश औरतें हैं जो जवान लड़कों, छोटा सा आपको बताते हैं उदाहरण, हाँ, लड़कों से अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो पैसा भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, बिल्कुल। और इस तरह के तमाम वीडियो आपको देखने को भी मिल जाएंगे। अब कौन अंदर से जुड़ा हुआ है?
अब देख लीजिए एक छोटी सी बात बताते हैं आपको, छोटी सी बात, तत्काल की बात है भी। जी एक आदमी हमारे मंदिर में आते थे जी और उन्होंने बहुत सेवा पानी करते थे वहाँ पर। जी तो हम प्रभावित हुए कि भला आदमी है और उनकी कोई उम्र भी लंबी थी हमसे, कम से कम 70 साल की उम्र उनकी। जी जी उन्होंने जो है वो आर.के. मिशन का नाम लिया, आर.के. मिशन का, कि आप मेंबर बन जाइए इसके। हमें आर.के. मिशन के बारे में इतने पता था कि वो रामकृष्ण परमहंस जी की है और रामकृष्ण परमहंस जी काली माता के उपासक थे। तो हमने सोचा वैष्णव धर्म का जुड़ा हुआ मामला है तो मेंबर बनने में कोई बुराई नहीं है। हमने मेंबर बन गए उसके बाद में हमने सोचा कि हम मेंबर तो बन गए हैं, जरा इसके बारे में जानकारी हासिल करूँ। जब मैं नेट पर खंगाला तो वो संस्था ने आज के 15-20 साल पहले पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट में केस दायर किया था कि हम हिंदू नहीं हैं, मुझे अलग कर दीजिए इससे। अच्छा। और जब मुझे पता लगा तो मेरे जो है पैरों से ज़मीन खिसक गई। अगले दिन मैंने उस आदमी को पकड़ा जो जिलाध्यक्ष है गाजियाबाद का। उसको पकड़ा मैंने, हमने कहा आपने कहाँ फंसा दिया मुझे, क्योंकि आपकी संस्था तो वो हिंदू मानती नहीं है अपने को। तो भैया हम तो वैष्णव धर्म के हिंदू हैं, तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे। तो कहा ये बात सही नहीं है। तो हमने कहा सही नहीं है तो आप जाँच करो। जब जांच की गई, उसने जांच किया, वो बात सत्य मिली उसको। अच्छा। जब बात सत्य मिली तो कहा कि अरे एक सिरफिरा था हमारे में ही जो है अध्यक्ष, उसने ऐसा कर दिया था। हम कहा वो सिरफिरा था, 10 साल तक केस चला, तुम्हारी संस्था के और किसी लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया उसका। और फिर हमने जो है छोटी सी बात बताई, फिर बताया इसको फ्रीमेसन वाली, कि जो हमारे जैसे आदमी को, जो भगवान के भक्त हैं, उल्टे सीधे जो ही हैं, और भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर के पुजारी भी हैं और वो कथा भागवत भी करते हैं, और हमारे जैसे आदमी को जब संस्था फंसा सकती है तो आप बताओ कि आप लोग जो आम आदमी उनका क्या हाल होगा। लेकिन हमने तुरंत रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में मैंने तर्क रखे अपने और मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने एक भी कार्यक्रम में आज तक मैं भाग नहीं लिया और हाथ जोड़ लिया कि भैया हम तुम्हारी संस्था से त्यागपत्र देते हैं, हमारा माफ़ करो मुझे। तो इस प्रकार के ऐसे लोग फैले हुए हैं, तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारे मन की बात करेंगे, और जब तुम उनके मन में आ जाओगे फिर चुपके से आपको बना देंगे, मेंबर बना देंगे उसका, और आपका सब नष्ट हो जाएगा, सब धर्म कर्म जो कुछ। आज की मुलाकात यहीं हम पूरी करते हैं। मरणोत्तर जीवन के बाद जो संस्कार हैं, आदमी का पैसा कम खर्च हो और लुटे नहीं और ठीक ढंग से वो कार्य करा सके, चाहे वो 13वीं का हो, चाहे वो वर्षी का हो, या घर से लेकर के शमशान तक जाने का कार्यक्रम, मतलब जो कुछ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। माँ बाप मर चुके होते हैं, परिवार में कोई बड़ा नहीं होता, ऐसे लोगों को पता नहीं होता। और भ्रमित करने वाले बहुत सारे हमारे भाई ही हैं, पंडित भाई हैं। हाँ, वो तो है ही। तो क्या कहूँ, सब अपने ही लोग हैं। तो अगली वार्ता इस पे और कुछ महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। और फिर मैं कहूँ कि किसी के पास यदि पर्सनालिटी नहीं है, देखने में वो रूप रंग कुछ भी नहीं है, चाइनीज शक्ल हो, भद्दी शक्ल हो, या कर जिससे कोई प्रभावित नहीं होता, या कोई और गुण नहीं है, बेरोजगार है या मान सम्मान से रहित है, पैसा बहुत है, लेकिन उसे लगता है मुझे चाहिए सम्मान में, और तो वो क्या करेगा, वो मानसिक शक्तियाँ या इस तरह के क्लास कहीं से ले लेगा, आप पे झूठे शक्तिवाद करेगा और आपका गुरु बन जाएगा। सावधान। बस आज की मुलाकात यहीं पूरी करते हैं। आपको प्रणाम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपकी करता हूँ। और दर्शकों, अगली बार कोई अच्छा विषय आपको प्रस्तुत करेंगे। ओम तत्सत।